गोल्डन लॉरी वाला। सूरज भानगढ़ में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। वह अपनी गुजर बसर के लिए एक लॉरी चलाता था। काफी साल मेहनत करने के बाद उसने अपनी खुद की एक लॉरी खरीदी। अपनी लॉरी खरीदने के बाद वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी विमला से कहा, विमला आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा अपना लॉरी होने का सपना पूरा हुआ। अजी ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हम अपने बेटे कमल को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बना देंगे। हाँ विमला, तुम ठीक कहती हो। सूरज अपने बेटे कमल को एक अच्छे स्कूल में भर्ती कर देता है। कई साल बीत गए, लेकिन सूरज और विमला के सपने पूरे ना हो सके, क्योंकि उनका बेटा कमल वैसे तो बहुत ही मेहनती और ईमानदारी लड़का था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। समय के साथ कमल बड़ा हो गया। एक दिन सूरज ने कमल से कहा, कमल बेटा, अब मुझसे लॉरी नहीं चलती, तुम और कुछ तो करते नहीं हो, तो लॉरी ही चला लो। यह सुनकर कमल कहता है, पिताजी मैं लॉरी तो चला लूंगा, लेकिन यह पुरानी लॉरी नहीं चलाऊंगा, यह तो कभी भी कहीं भी बंद हो जाती है। आप मुझे एक नई लॉरी खरीद दीजिए। यह सुनकर सूरज गुस्सा हो जाता है। क्या कहा तुमने? इस लॉरी को पुराना खटारा कहा? कमल की माँ कमल को समझाती है, अरे बेटा बस कुछ दिन की बात है, ये पुरानी लॉरी चला लो, समय आने पर तुम्हें नई लॉरी दिलवा देंगे। कमल लॉरी चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह लॉरी को गोल्डन कलर से चमका देता है। यह देखकर बाकी सभी लॉरी वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे कमल, गोल्डन कलर करने से तुम्हारी लॉरी सोने की नहीं हो जाएगी, रहेगी तो खटारा लॉरी ही ना। एक दिन कमल सामान डिलीवरी करके खाली वापस आ रहा था। बारिश हो रही थी। तभी उसने देखा जंगल के बीचों बीच सड़क पर एक कार खराब खड़ी थी और एक आदमी मदद मांग रहा था। कमल ने लॉरी रोककर उससे पूछा, क्या बात है साहब, क्या परेशानी है? भैया मेरा नाम विजय है, मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, लेकिन मेरी कार खराब हो गई, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? विजय और उसकी पत्नी को देखकर कमल को दया आ जाती है। वह अपनी लॉरी में पीछे की जगह साफ करके तिरपाल बिछा देता है और दोनों को वहां बिठाकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा देता है। समय पर हॉस्पिटल पहुंचने के कारण विजय की पत्नी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। विजय कमल का धन्यवाद करता है और उसे मदद के रूप में कुछ पैसे देने लगता है। नहीं सर, मैंने आपकी मदद पैसे के लिए नहीं की, यह तो मेरा फर्ज था। विजय कहता है, अरे भाई उधार समझ कर रख लो, जब आपके पास आ जाए तो वापस कर देना। कमल उन पैसों से एक नई लॉरी खरीद लेता है और अपनी पुरानी लॉरी को और गोल्डन कलर में चमकाकर अपने पिताजी के पास आता है। पिताजी आप सही कहते थे, यह लॉरी केवल रंग में नहीं, यह असलियत में भी गोल्डन है। मुंबई का बड़ा पाव वाला। गोविंद गांव से मुंबई अपने चाचा राम प्रसाद से मिलने आया था। राम प्रसाद एक मिल में मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। गोविंद को अपने चाचा के घर आए एक हफ्ता हो चला था। एक दिन राम प्रसाद की पत्नी ने राम प्रसाद से कहा, अजी सुनते हो, पहले ही कम खर्चा था क्या, जो अब ये नया खर्चा हमारे गले आ पड़ा है। अरे भगवान चुप हो जाओ, नहीं तो वो लड़का सुन लेगा, 2-4 दिन घूमकर गांव चला जाएगा। उन दोनों की बात गोविंद सुन लेता है और घर से बाहर किसी काम की तलाश में निकल जाता है। पूरा दिन मुंबई की सड़कों, बाजारों और कई फैक्ट्रियों में काम मांगने के बाद वह थक हार कर समुद्र किनारे आकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी अपने सिर पर एक टोकरी में बड़ा पाव लेकर बेच रहा था। राम प्रसाद उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी उससे कहता है, अरे क्या बात है बबुआ, क्यों उदास लग रहे हो, कुछ खाया वाया नहीं है क्या बड़ा पाव खाओगे? गोविंद कुछ नहीं कहता और मायूस होकर उसे देखता रहता है। वह आदमी गोविंद को एक बड़ा पाव खाने को देता है। गोविंद बड़ा पाव खाकर उससे कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। अरे बिटुआ, कौन हो तुम, यहाँ क्यों घूम रहे हो? गोविंद उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है, चाचा मैं भी कोई काम करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। अरे ठीक है बचुआ, कल से मेरे साथ आकर बड़ा पाव बेचो। गोविंद अगले ही दिन उस बड़ा पाव वाले के साथ मिलकर बड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। बड़ा पाव ले लो, बड़ा पाव, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बड़ा पाव। गोविंद बड़ा पाव बनाते हुए अपने गांव के पकौड़े बनाने की तरकीब उसमें मिला देता है, जिसके कारण उसके बड़े पाव सभी लोग पसंद करते हैं।
अरे वाह बेटा, ऐसे वड़े पाव तो हमने आज तक कभी नहीं खाए। अरे साहब, इसमें मुंबईया स्वाद के साथ साथ मैंने अपने गांव के मसाले भी मिलाए हैं। गोविंद शाम को अपने चाचा से कहता है, चाचा यह लो मेरी आज की पहली कमाई। अब मैं आप पर बोझ नहीं हूँ, मैं अपने बल पर इस शहर में कुछ बनकर दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और देखते ही देखते गोविंद मुंबई का वड़ा पाव वाला बन जाता है और मुंबई में ही रहने लगता है। हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में एक अजीब सी खुशबू बस जाती है। हैदराबादी बिरयानी अपने स्वाद के कारण पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जुगनू की हैदराबाद में चिकन और मटन बिरयानी की दुकान थी। उसकी दुकान में बनती हुई बिरयानी की खुशबू ग्राहकों को उसकी ओर खींच लाती थी। अरे जुगनू भाई, कितनी देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी साहब। अरे भाई, हमसे रहा नहीं जाता जुगनू, अब जल्दी से बिरयानी निकालकर हमें खिलाओ, वरना खुशबू से ही हमारा पेट भर जाएगा। यह सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। ठीक है साहब, अभी खिलाता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक महामारी फैलने की खबर के कारण चिकन और मटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण जुगनू का काम भी ठप होने लगा। जुगनू के पास रखा सारा चिकन और मटन खत्म हो गया। तो उसने अपने ग्राहकों से कहा, देखिए साहब, अब मैं आप लोगों को बिरयानी नहीं खिला सकता, क्योंकि हमें बीमारी की खबर फैलने के कारण चिकन और मटन की सप्लाई नहीं मिल रही है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से मायूस होकर लौट जाते हैं। जुगनू अपने घर आता है। जुगनू को उदास देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? जुगनू अपने पिता को सारी बात बताता है। जुगनू की बात सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बस बेटा इतनी सी बात? अरे चिकन मटन नहीं है तो क्या हुआ, सब्जियां, पनीर, मेवे तो है ना। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। जाओ तुम अभी आराम करो, कल मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगा। अगले दिन जुगनू के पिता उसकी दुकान पर जाकर शाकाहारी बिरयानी बनाने लगते हैं और चावल में पनीर, सब्जियां और मेवे डालकर शाकाहारी बिरयानी बनाते हैं, जिसकी खुशबू से लोग फिर से दुकान की ओर खींचे चले आते हैं। जुगनू ग्राहकों से कहता है, आइए आइए, स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी बिरयानी खाइए, आइए आइए, स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी हैदराबादी बिरयानी खाइए। लोग बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह जुगनू भाई, यह तो बिल्कुल चिकन और मटन बिरयानी जैसी लग रही है। हाँ भाई, कुछ भी हो, चाहे चिकन मटन बिरयानी हो या शाकाहारी पनीर बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही कुछ और है। पानी पूरी वाला की सफलता। विजय गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। विजय की बहन शहर में रहती थी। उसका पति शहर में एक दुकान में नौकरी करता था। विजय की पढ़ाई पूरे होने के बाद उसके पिता ने कहा, बेटा विजय, तुम घर में बैठे रहते हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते? पिताजी, मैं गांव में क्या करूं, जमीन का काम आप देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूं शहर में दीदी के पास चला जाऊं, वहां कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। विजय के पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अपनी बहन के घर अधिक दिन मेहमान बनकर मत रहना, जल्द ही कोई काम ढूंढ लेना। जी पिताजी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अगले ही दिन विजय अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर शहर चला जाता है। अरे विजय, तुम कैसे हो? कैसे आना हुआ? घर में सब कैसे हैं? हाँ दीदी, घर में सब ठीक है, मैं शहर काम की तलाश में आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे जीजा जी से बात करती हूँ, तुम्हें कहीं काम पर लगवा देती हूँ। विजय के जीजा विजय को अपने ही साथ नौकरी पर रखवा लेते हैं। अगले ही दिन से विजय अपने जीजा के साथ काम पर जाने लगता है। विजय अपना काम बहुत ही लगन और ईमानदारी से करता है, लेकिन विजय को उदास देख उसके जीजा विजय से पूछते हैं, क्या बात है विजय, तुम्हारा नौकरी में मन नहीं लग रहा क्या? नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई अपना काम करने की सोच रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सोचो सोचो, जब कुछ मन में आए तो मुझे बता देना। एक दिन विजय देखता है कि बाजार में चाट पापड़ी, छोला भटूरा, पकौड़ा, समोसा, सभी चीजों की दुकानें थी,
लेकिन कमी थी तो सिर्फ पानी पूरी की दुकान की। यह देखकर विजय अपने जीजा से कहता है, जीजा जी मैं सोच रहा हूँ बाजार में पानी पूरी का ठेला लगा लूं। हाँ विजय, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बनाएगा कौन? जीजा जी मुझे पानी पूरी बनानी आती है। विजय अपनी दीदी और जीजा जी की मदद से 1-2 दिन में बाजार में पानी पूरी का ठेला लगा लेता है। विजय पानी पूरी बेचते हुए स्वाद के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता है। उसकी बनाई पानी पूरी सभी को अच्छी लगती है। अरे भैया जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो खिलाओ। कितना साफ सुथरा स्टॉल है इसका। हाँ तभी तो मन किया यहीं खा लेते हैं गोलगप्पे। अरे वाह भैया, मजा आ गया गोलगप्पे खाकर। 1 प्लेट दे दो और 2 प्लेट पैक कर दो। धन्यवाद मैडम, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को स्वादिष्ट, स्वच्छ और स्वस्थ पानी पूरी खिला सकूं। इस तरह विजय मेहनत, लगन और ईमानदारी से पानी पूरी का काम करता है और एक दिन उसी बाजार में एक दुकान खरीद लेता है और विजय पानी पूरी वाला के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब।